ऐसे में कोई शिक्षा को प्राप्त करके बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई गुणों को धारण करके बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई ताकत को हासिल करके बड़ा आदमी बनना चाहता है। यानी यहाँ भी उनके रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में मंजिलें सबकी अलग हैं, रास्ते सबके अलग हैं। आखिर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? तो बात आती है कि उस रास्ते पर पहले कभी कोई चला, उसका अनुसरण करते हैं, उसकी ज़िंदगी से, उसकी जीवनी से कुछ सीखते हैं, शायद हमें अपनी मंजिल मिल जाए। और इसी उधेड़-बुन में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन कोई कहीं पहुंचता ही नहीं है। सनातनियों जानते हैं हमारे जीवन के अंदर इस असफलता का कारण क्या है? पूरा जीवन लगा देने के बाद भी हम वो नहीं प्राप्त कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ एक विचार आता है, क्या हमारा रास्ता गलत था, या हमारी मंजिल गलत थी, या हमारी मेहनत में कोई कमी थी? सनातनियों, ना रास्ता, ना मंजिल, ना मेहनत। इस दुनिया की हर चीज जिस चीज से जुड़ी है वो है ईश्वर। ईश्वर के बिना इस संसार की किसी भी चीज की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ऐसे में आपकी जो मंजिल है, आपने कभी ये विचार किया कि आपकी ये मंजिल ईश्वर के बिना उस रास्ते को आपको कैसे देगी जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं कि अर्जुन, कोई मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहे, मैं उसे मिल जाता हूँ। यानी योग के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हर चीज के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो जिस रूप में मुझे पूजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। ऐसे में यहाँ भी एक बात स्पष्ट होती है कि बिना ईश्वर को प्राथमिकता दिए हुए हम किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, चाहे हमारा लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो। अगर ये बात हमारे समझ में आ गई कि हमारी हर मंजिल केवल और केवल ईश्वर के रास्ते पर ही जाकर के हमें प्राप्त हो सकती है, तो फिर इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को कॉम्पिटिटर समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं, क्योंकि आप सब जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं वो रास्ता ईश्वर ही आपको देगा। ऐसे में बात आती है, अगर ईश्वर हमें रास्ता देगा तो फिर हम क्या करें? सनातनी एक बात को समझिए, ईश्वर अर्थात परमात्मा और परमात्मा अर्थात ऊर्जा। इसीलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, ना आप अपने आप को अमीर बनाइए, ना आप अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बनाने का प्रयास कीजिए, ना अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप अपने आप को ऊर्जावान जरूर बनाएं। बात आती है ऊर्जावान, इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक जो शब्द है, जो इंग्लिश में ऊर्जावान का ट्रांसलेट है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऊर्जावान का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द है ही नहीं, और न ही इसे किसी और भाषा के अंदर आप ट्रांसलेट करके इसके सही अर्थ को समझ सकते हैं। ईश्वर ऊर्जा है, और आपका ऊर्जावान होना अर्थात ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर लेकर आना, अपने आप को ऊर्जावान बनाना, अर्थात ईश्वर की संतान कहलाना। आप ईश्वर के संतान तब तक नहीं हो सकते जब तक आप उस ईश्वरीय ऊर्जा से ऊर्जावान नहीं हो सकते, और जब तक आप ऊर्जावान नहीं हैं, आप ईश्वर की संतान नहीं हैं। और अगर आप ईश्वर की संतान नहीं हैं, तो फिर ईश्वर की दौलत के आप हिस्सेदार हो कैसे सकते हैं? इसीलिए जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हम देखते हैं, ये सब ईश्वर की देन है, और इनमें से कुछ भी आपको चाहिए तो आपको अपने आप को ऊर्जावान तो बनाना पड़ेगा। और ऊर्जावान का मतलब एनर्जेटिक नहीं होता, ऊर्जावान का मतलब होता है उस ईश्वरीय ऊर्जा से अपने आप को पूर्ण करना। इसीलिए जिस वक्त आप अपने आप को उस ईश्वरीय ऊर्जा से पूर्ण करेंगे, तब आप ऊर्जावान कहलाएंगे। और ऊर्जावान का मतलब है ईश्वर की संतान, और ईश्वर की संतान जो है वो ईश्वर की दौलत से कभी वंचित हो ही नहीं सकती। इसीलिए संतों महापुरुषों ने, जिन्होंने भी ईश्वर को अपना उद्देश्य बनाया, वो इतने ऊर्जावान थे कि उनके संपर्क में जो भी आया वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा।
और यही इस ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। जैसे एक अग्नि होती है, अग्नि स्वयं में अपने आप में एक ऊर्जा है और वो किसी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उस ऊर्जा के अंदर जो भी ऊर्जा आकर के गिरती है, जो भी चीज आकर गिरती है, वही भस्म हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा को प्रथम ऊर्जा यानी कि ऊष्मा अर्थात अग्नि अर्थात प्रकाश, ये इसके वो विभिन्न रूप हैं जिनके द्वारा हम इन्हें पूजते हैं, जानते हैं और मानते हैं। इसीलिए हमारा पूरा जीवन उसी ईश्वरीय ऊर्जा, उसका एक रूप सूर्य से प्रभावित होता है। जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, हवन करते हैं, वहां हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। हमारे शरीर के भीतर शारीरिक ऊर्जा को भी बनाने के लिए हमारे भीतर भी एक ऊर्जा है, यानी ऊर्जा अर्थात ईश्वर का एक ऐसा रूप जिसके बिना कोई कार्य संभव है ही नहीं। इसीलिए अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जावादी बनाइए, ईश्वर की उस सकारात्मक ऊर्जा को समझिए, जानिए, पहचानिए और अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। बात आती है कि ऊर्जावान बने, ये बात समझ आ गई, लेकिन ऊर्जावान बने कैसे? महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है। बात अच्छी लगी, समझ में भी आ गई कि जीवन के अंदर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने आप को ऊर्जावान तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जावान बनाओगे कैसे? असली प्रश्न तो यही है। तो सनातनियों, इस बात का उत्तर भी इतना सरल और इतना सहज है जिसको हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई ऊर्जा का निर्माण अवश्य करते हैं, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा, अर्थात पाप हो या पुण्य हो। ऐसे में जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर उससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और हमें ऊर्जावान बनना है, तो हमें इन दोनों ऊर्जाओं से अपने आप को बचाना पड़ेगा। यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हमें किसी न किसी बंधन के अंदर बांधेगी जरूर। ऐसे में यदि अपने आप को ऊर्जावान बनाना है तो आपको हर ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा में परिवर्तित तो करना पड़ेगा। अब हमारा हर कर्म ईश्वरीय ऊर्जा में परिवर्तित कैसे होगा, ये भी तो एक प्रश्न है। तो इस बात को भी जरा ध्यान से समझिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य के द्वारा आप एक ऊर्जा का निर्माण जरूर करते हैं। ऐसे में अगर आप हर कार्य को करने से पहले उस कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपने जिंदगी के हर कार्य को करने से पहले ईश्वर का स्मरण करके उस कार्य को अगर ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, तो उस कार्य से जो फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ईश्वरीय ऊर्जा होगी और यही ईश्वरीय ऊर्जा आपको ऊर्जावान बनाएगी। यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिंदगी का हर काम करने से पूर्व ईश्वर को प्रणाम, हे ईश्वर, ये मैं कार्य आपके निमित्त कर रहा हूँ, मुझे इसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। श्रेष्ठ परिणाम का मतलब होता है जो आपके हित में हो, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं बल्कि आपके हित में हो। यहाँ वो सारी ऊर्जाएं जितनी भी उस कार्य के द्वारा पैदा होंगी, उन हर ऊर्जा के अंदर ईश्वरीय गुण होगा और ये ईश्वरीय गुण आपको ऊर्जावान बनाएगा और यहीं से आपका हर कर्म फिर इबादत कहलाएगी। इसीलिए सनातनियों, इस जिंदगी के अंदर श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करना मुश्किल है ही नहीं, लेकिन अगर बताने वाले का दृष्टिकोण व्यापारिक होगा तो उसको बताने में भी वो अपना लाभ ढूंढेगा और जब तक लाभ नहीं होगा वो किसी को ये बातें बताएगा भी नहीं। और इसीलिए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी संतों महापुरुषों के ऊपर, उन्होंने भी लालच के वशीभूत होकर इस ज्ञान को दुनिया के सामने बांटना बंद कर दिया और धीरे धीरे ज्ञान विलुप्त हो गया। इसीलिए सनातन का ज्ञान, सनातन का विज्ञान पूरी दुनिया में बांटने के लिए है, ये रखने के लिए नहीं है। और जितना ये ज्ञान बांटा जाएगा उतना ही ये धरती सुखी और संपन्न होगी। इसीलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाए। यदि आप ऊर्जावान बन रहे हैं तो यकीन मानिए इस दुनिया की कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं जिसे आप पाना चाहें और आप उसे प्राप्त
ना कर पाए, क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा से ही सब कुछ निर्मित है। और यदि आप स्वयं ईश्वर की ऊर्जा से ऊर्जावान हैं तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि फिर आपके लिए क्या पाना शेष रह जाता है। इसीलिए अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, इस पर विचार करने से पहले इस बात पर विचार करो कि क्या आप ऊर्जावान हो, और नहीं हो तो अपने आप को ऊर्जावान बनाओ। कैसे बनाओगे ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। आज से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित करके करो, फिर देखो आपके हर काम में कैसे ईश्वरीय ऊर्जा सम्मिलित होती है और आपका हर काम कैसे फिर ईश्वरीय प्रार्थना इबादत बनता है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वो बात बताई है जिस बात की आपको 30 मार्च 2025 के बाद हर पल ज़रूरत होगी, क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद केवल और केवल हमारे कर्मों के द्वारा ईश्वरीय ऊर्जा का निर्माण हो, यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की जाएगी। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, ये एक छोटा सा वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है, और इसीलिए इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को दिखाना जिसे आप ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि संसार सुखी हो। तो जहाँ भी आप जिसको भी ये वीडियो भेजना चाहें भेजें। आपका काम सिर्फ वीडियो भेजना है, देखना नहीं देखना या आगे फॉरवर्ड नहीं करना वो उनका अपना कर्म है। आपको केवल ईश्वरीय संदेश दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करना है और ईमानदारी से करना है। इसीलिए मैंने अपना कार्य किया, आपको बेहतर संदेश, ईश्वरीय संदेश शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखा। अब आप इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपके लिए जीवन के अंदर आपको एक दिशा निर्देश देने के लिए पर्याप्त होगा, आपको ऊर्जावान बनाने के लिए पर्याप्त होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी दिव्य संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।